कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अंकेश बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा होगी कि तुम मेरे साथ रहोगी मेरी बीवी बनकर। अगर मैं बर्बाद तो तुम भी बर्बाद, अच्छा है ना? सावी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अंकेश उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलने का हक खो चुकी हो तुम। अगर फिर भी चाहती हो बोलने के बारे में सोचा तो सुबह की तरह हाथ पैर बांधने में मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। सावी उसका हाथ हटाते हुए बोली, ठीक है बांध दो, लेकिन अंकेश बोला, ना बिल्कुल नहीं, और उसके गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। सावी अब जितना उसे पीछे धक्का मार रही थी वो उस पर उतना ही सख्ती दिखा रहा था। अंकेश आज सुबह से अभी तक का सारा गुस्सा उस पर निकाल देना चाहता था। उसके गर्दन और जगह जगह काफ़ी निशान बना चुका था। सावी उससे लड़ते लड़ते थक गई तो खुद को उसके भरोसे छोड़ दिया। अंकेश अपनी मनमानी करके उसे पकड़कर सो गया, लेकिन सावी की आंखों में आज बिल्कुल भी नींद नहीं थी। एक तो सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था और अब अंकेश की मनमानी सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। लेकिन ये गलती भी तो उसकी थी। अंकेश नींद में बड़बड़ा रहा था, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरी आज तक की मेहनत को तुमने बिना कुछ जाने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को। सावी उसे खुद से दूर धक्का मारा और उठकर बैठ गई। लेकिन अब उठकर चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उठने की कोशिश किया कि अंकेश उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींचते हुए बोला, कहाँ भाग रही हो? बोला ना, यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। सावी बोली, छोड़ो मुझे, जानवर कहीं के। अंकेश अब उसे घूरते हुए बोला, जानवर? लेकिन अभी तो तुमने मेरी जानवरी गिरी देखी ही नहीं है। बोल आगे बढ़कर उसके गर्दन को वापस से चूमते हुए दांत गड़ा दिया। सावी आंखें बंद करके चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, अगर तुमने मुझे अब हाथ लगाया तो मैं खुद को मार डालूंगी। अंकेश बोला, जी कर भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं कर रही हो तुम, और मैंने तो पहले ही बोला था प्यार नहीं करता मैं तुमसे, लेकिन फिर भी एक बार भरोसा करने का सोचा था, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। फिर भी मरना भूल जाओ, इतना भी आसान नहीं है तुम्हारा मरना, और आज से तुम जब भी आंखें खोलोगी मुझे खुद के करीब पाओगी। बोल उसका हाथ पकड़कर बेड पर गुस्से से दबा दिया। सावी ने आंखें बंद कर दिया तो कुछ बूंद आंसू उसके आंखों से बाहर आ गए। अंकेश ने उसका चेहरा देखा तो न जाने क्यों उसका हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। ये उसके संस्कार तो बिल्कुल नहीं थे, वो जैसा भी था, लेकिन एक लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी से इतना कुछ पहले ही कर चुका था। माना वो उसकी बीवी है और उसने उसे बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी सोचते हुए दूर हटते हुए बालकनी में चला गया और सिगरेट जलाकर खुद को शांत करने लगा। सावी ने अचानक से उसे जाते देखा तो ब्लैंकेट अपने ऊपर डालकर आंखें बंद कर लिया। सुबह 7 बज रहे थे, सावी अभी भी सो रही थी। अगर सब कुछ ठीक होता तो अंकेश उसे कभी नहीं जगाता, लेकिन अभी उसके साथ इतना रहम दिखाना उस पर भारी पड़ सकता था, इसलिए एक झटके में ब्लैंकेट खींच लिया। सावी आंखें खोल जल्दी से उठकर बैठ गई। अंकेश बोला, क्या बात है बीवी, तुम तो कुछ देर में ही थक गई, चलो फ्रेश होकर कुछ खा लो और मेरे आने तक तैयार रहना, हम आज फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। सावी ने उसकी तरफ देखा तो अंकेश आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और बाथरूम में लाकर बाथटब में डालते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ भी। सावी ने आंखें बंद कर लिया। अंकेश उसके कान के पास चूमते हुए बोला, वैसे मुझे कल पता चला मेरी बीबी काफ़ी हॉट है और मुझे टक्कर देने की बराबर कैपेसिटी है उसके अंदर, लेकिन अभी काफ़ी कमज़ोर है और कमज़ोरी से काम नहीं चलने वाला। तुम अंकेश ठाकर की बीबी हो, ये बात याद रखना। सावी कुछ नहीं बोली, वो बस चाहती थी अंकेश किसी भी तरह से यहाँ से चला जाए। उसके इतना करीब होकर बोलने से उसका पूरा चेहरा जैसे जल रहा था, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद सावी बोली, तुम जाओ यहाँ से, मैं। अंकेश बोला, हाँ तो मैं हेल्प करूँगा ना तुम्हारी, आखिर हस्बैंड हूँ और तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, है ना। बाहर उसका फ़ोन बजा तो उसे देखते हुए बोला, बेबी बस 2 मिनट, अभी आ रहा हूँ, और बाहर चला गया। तो सावी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। अंकेश ने पलट कर देखा और स्माइल करते हुए बोला,
अब बस देखती जाओ तुम मैं क्या करता हूँ, बोल फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। सावी दरवाज़ा बंद करके वापस से बाथटब में खुद को डुबो दिया और आंखें बंद कर लिया। पूरे बॉडी में एक अजीब सा पेन हो रहा था, सारा दिन बंधे होने के कारण और फिर अंकेश की मनमानी। कितना फ़र्क था कल और आज में, सोचते हुए उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। लेकिन उसने तो उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और जहाँ तक उम्मीद था अब तक तो उसे दिवालिया हो जाना चाहिए था। लेकिन उसने तो कहा कि बस 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इन सब बातों को अभी साइड किया क्योंकि दर्द से कुछ भी उसे सोचने का मूड नहीं था। अंकेश बाहर आया तो तविश उसे ही देख रहा था। अंकेश बोला, व्हाट हैपेंड, ऐसे क्या घूर रहे हो? तविश बोला, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, भाभी कहाँ हैं? कल से नहीं देखी, आपने क्या किया उनके साथ? कल आपका दरवाज़ा भी बंद था। अंकेश उसे घूरते हुए एक चाबी देते हुए बोला, आज से ये तुम्हारा फ्लैट का चाबी, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो और मेरे मामले से दूर रहो। मेरे बारे में इतना सोचने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बीवी है और कहाँ है कैसे है वो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जा सकते हो। तविश बोला, 2 दिन बाद दादू आ रहे हैं, मुझे तो भगा दोगे लेकिन दादू से क्या बोलोगे? अंकेश बोला, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, वो भी आधे घंटे के अंदर, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और दादू और किससे क्या बोलना है मुझे पता है, तो तुम जा सकते हो। तविश बोला, वैसे रात को? अंकेश ने उसे देखा तो वो स्माइल करते हुए बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, दिस इज़ नॉर्मल, मैं चलता हूँ, मेरी ज़रूरत हो तो कॉल करना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। अंकेश बोला, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तविश बोला, क्या पता मेरी ज़रूरत भाभी को। अंकेश हाथ में पकड़ा गिलास दबाया तो वो टूटकर बिखर गया। तभी सब जल्दी से वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद सावी बाहर आई तो अंकेश उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे बाहर आते देखा तो उसके पास आते हुए बोला, दरवाज़ा क्यों बंद किया? मैंने बोला था ना कि मैं आ रहा हूँ। सावी उसके आने से पीछे जाने लगी। अंकेश उसकी तरफ बढ़ते हुए बाथरोब की रस्सी एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, इसकी क्या ज़रूरत है? सावी उसे पीछे धक्का मारते हुए बोली, दूर रहो। अंकेश बोला, क्यों? तुम ही तो चाहती थी कि मैं पास रहूं। बोल उसके गर्दन पर बनाए निशान को सहलाते हुए बोला, अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जो तुमने मुझे दिए हैं। चलो आओ जूस पियो, उसके बाद नाश्ता करो, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तुम्हें कैसे और कहाँ करनी है वो सब मैं डिसाइड करूँगा। इसलिए अभी से खुद को हर सिचुएशन के लिए तैयार कर लो। जब मेरा जो मूड होगा उसके हिसाब से तुम्हें काम करना होगा। सावी ने उससे देखा तो अंकेश उसके पास झुकते हुए बोला, यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन क्या करूं, और समय से पहले खुद को संभाल लिया। आखिर तुम्हें जो संभालना था। बोल जूस का गिलास उठाकर उसके मुंह से लगा दिया। कुछ देर तक जबरदस्ती उसे नाश्ता करवाया और कपड़े पहनाते हुए बोला, तैयार हो जाओ, नहीं तो अगर मैंने करवाया तो तुम जानती हो खुद पर से मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सावी उसे देखते हुए खुद से बोली, मन तो कर रहा है तुम्हारा मर्डर कर दूं, लेकिन। अंकेश बोला, क्या हुआ, मुझे मारने के बारे में सोच रही हो? वैसे प्लान अच्छा है लेकिन इम्पॉसिबल है बीबी। तुम मुझे छू सकती हो, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हो, लेकिन मारना कभी नहीं। सावी कुछ नहीं बोली और अपने कपड़े निकालने लगी। अंकेश उसके कंधे पर सर रखकर उसे पकड़ते हुए बोला, मैं कुछ हेल्प करूं सिलेक्ट करने में, और उसके गर्दन को चूम लिया। सावी के हाथ रुक गए, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मैं कर लूँगी। अंकेश बोला, ऐसे कैसे? नहीं, मैं करूँगा, आखिर मेरी बीबी को पहनना है तो भला मैं क्यों ना करूँ। और एक ड्रेस निकाल कर उसके हाथ में देते हुए बोला, जाओ, या फिर यहाँ भी चेंज कर सकती हो। सावी बोली, मैंने तो नहीं बोला तुमसे कि तुम मेरे सामने चेंज करो। अंकेश बोला, तो तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने अपने कपड़े पहनूं, तो ठीक है, निकाल कर फिर से पहन लेता हूँ, या फिर। सावी बोली, जस्ट शट अप, और ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ऐसा ही चाहती थी, तुम्हें मुझे देखना है वो भी। सावी बोली, इतना कुछ होने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास कर रहे हो। अंकेश बोला, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो मेरा दिमाग बिल्कुल सही हो चुका है। सावी अब बिना बहस किए जल्दी से चेंज करने चली गई। नहीं तो अब पता नहीं इस इंसान का क्या भरोसा, कब क्या करे।
अंकेश बोला, इतना खौफ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अंकेश सावी को लेकर ऑफिस आया और अपने केबिन के बगल वाला केबिन उसे दिखाकर ढेर सारा काम और 2 लोगों को उसके साथ लगा दिया कि वो उसे गाइड करें और हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करे, कोई गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, बोलकर अपने केबिन में चला गया और अपना काम करने लगा। सुबह से एक बार जो शुरू हुआ, दोपहर से शाम और शाम से कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। बस जल्द से जल्द सब कुछ एक बार सही से हो जाए, उसके बाद आराम से मैनेज कर लेगा। वैसे भी उसके ऑफिस की कोई भी बात अभी तक मीडिया में लीक होने से पहले उसने खुद को बचा लिया था, जिसकी वजह से वो बर्बाद होने से बच गया था। उसके बाद भी अगर ये बात दादाजी को पता चली तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो, सोच कर ही वो काम में लगा हुआ था। सुबह से 20 कप कॉफ़ी पी चुका था खुद को जगाने के लिए। उसका केबिन नॉक हुआ तो बिना देखे बोला, यस कम इन। 2 मिनट बाद ऊपर देखते हुए बोला, बोलो क्या हुआ, सब ठीक है ना? अमन उसका सेक्रेटरी बोला, सर वो 10 बज गए हैं, आप घर नहीं जाएंगे? मैम भी थक गई हैं और अब मुझे नहीं लग रहा है वो और काम कर पाएंगी, तो मैं। अंकेश बोला, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। अमन बाहर चला गया तो कुछ देर बाद अंकेश अपना लैपटॉप बंद करते हुए कुछ सोचकर सावी के पास आया तो वह वैसे ही टेबल पर सर रखकर सो चुकी थी। अंकेश उसके पास आया और उठाकर बाहर लाकर गाड़ी में डाला तो उसकी नींद खुल गई। अंकेश बोला, क्या बात है, अभी तक मेरे गोद में थी तो नींद नहीं खुली और अब यहाँ बैठाया तो नींद खुल गई। सावी इधर उधर देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं? अंकेश झुककर उसका सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, घर नहीं जाना तो बता सकती हो, हम कहीं और भी चल सकते हैं। सावी कुछ नहीं बोली, बस अच्छे से बैठ गई। अंकेश बोला, क्या हुआ, प्रपोजल पसंद नहीं आया या फिर कहने में प्रॉब्लम है? जो भी है तुम खुलकर बोल सकती हो, आखिर हम हस्बैंड वाइफ हैं और इतना तो तुम मेरे साथ खुल ही चुकी हो। सावी बोली, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? और तुम तो अपना छोटे से नुकसान के लिए भी किसी की जान ले लेते हो, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मार डालो मुझे, तुम्हारा रिकॉर्ड कायम रहेगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अंकेश बोला, वैसे बात तो अच्छी थी, लेकिन जब मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन है तो मैं वो ट्राई क्यों ना करूं? और तुम्हें ना मारने का पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? सावी उसे देखने लगी। अंकेश घर के अंदर आकर अपनी गाड़ी रोकते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने मुझसे बोला था कि आज ना सही क्या पता कल हमारे बीच प्यार हो जाए, और बिना प्यार तुमने वो किया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। और नफ़रत से ज़्यादा दर्द प्यार में मारना होता है, और जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा मैं तुम्हें मार डालूँगा। उससे पहले मारने और मरने के बारे में सोचना छोड़ दो। सावी बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुमसे प्यार होगा? अंकेश बोला, क्यों लगता है, अभी भी शक है तुम्हें? बोलकर एक आंख दबा दिया। सावी बाहर निकलते हुए बोली, बकवास, बिल्कुल बकवास। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ और मरते दम तक वही करूँगी, समझे? तो ये अपनी बकवास बातें कहीं और करना। अंकेश उसके पीछे आते हुए जल्दी से उसे अपने कंधे पर टांगते हुए बोला, इतना गुस्सा, लेकिन बचा कर रखो, काफ़ी जल्दी थक जाती हो। सावी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, जाहिल इंसान। अंकेश उसे अंदर लाया और नौकर से खाना लगाकर वहाँ से जाने को बोल दिया तो वो हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ गया। अंकेश उसे रूम में लाकर बेड पर उतारते हुए बोला, अभी ऑफिस में तो नींद आ रही थी, अभी इतना जल्दी सब गायब हो गया? सावी उसे घूरते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरे रूम में रह लूँगी। अंकेश बोला, ऐसे कैसे दूसरे रूम में रह लूँगी, अब जो मेरा है वो तुम्हारा है, जाओ फ्रेश हो जाओ, नहीं तो मैं। सावी बोली, क्या मुसीबत है यार, बोलते हुए कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई और शावर के नीचे खड़ी होते हुए बोली, इसका कुछ करना पड़ेगा सावी, वरना ये तेरा जीना हराम कर देगा। कुछ सोच क्या करना है, क्योंकि रोज़ तो इसे मैं बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगी, जल्दी कुछ सोच। अंकेश अपने कपड़े खोलते हुए बोला, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में बीबी, लेकिन कुछ के जगह बहुत कुछ भरना है। जिस बाप के लिए तुमने ये सब किया, जब तुम्हें पता चलेगा वो बाप तुम्हारा बाप था ही नहीं, वो एक नंबर का दलाल था, तब क्या करोगी? सावी बाहर आई तो रूम में कोई नहीं था तो सांस लेते हुए बोली, कुछ सेकंड तो सुकून है, वरना तो ज़िंदगी जहन्नुम से कम नहीं है इसके साथ। पापा पता नहीं कैसे इसके साथ काम करते थे, साई को। आधे घंटे बाद अंकेश का फ़ोन बजा। साबी वापस से सो चुकी थी।
अंकेश अभी तक अंदर नहीं आया था, लेकिन उसका फ़ोन बजा तो उसकी नींद खुल गई। रूम में बस उसके फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं था। सावी बोली, ये कहाँ गया? फिर खुद से बोली, भाड़ में जाए, मुझे इससे क्या मतलब, और फ़ोन ऑफ करके सो गई। 2 मिनट बाद अंकेश अंदर आते हुए बोला, तुम्हें कुछ ज़्यादा नींद नहीं आ रही है? चलो उठो, खाना खाओ। सावी कुछ नहीं बोली, वैसे ही सोई रही। अंकेश उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, एक बार बोला समझ नहीं आता, उठ रही हो या फिर? सावी बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अंकेश बोला, देखो तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका है, और अगर चाहती हो कि और ख़राब ना हो तो। सावी ने उसे गुस्से में देखा तो उठकर बैठ गई। अंकेश ने अपना फ़ोन चेक किया और एक नज़र उसे देखकर बाथरूम में चला गया। सावी बोली, अब ये कौन सी मुसीबत है, ये खाएगा या फिर बस मुझे ही खाना है? लेकिन अब कंफ्यूज्ड होकर बैठी रही। कुछ देर बाद वो बाहर आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, शुरू क्यों नहीं किया अभी तक? सावी बोली, वो तुम? अंकेश बोला, मेरा इंतज़ार कर रही थी। सावी बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अंकेश बोला, कुछ नहीं है तो भी आदत डाल लो, बोल प्लेट में लेकर खाने लगा। सावी बोली, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अंकेश बोला, मेरा घर, मेरा रूम, मेरी बीबी, मेरा शरीर, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सावी अब चुपचाप खाने लगी, लेकिन बार बार निगाहें उसके तरफ ही उठ रही थी। गर्दन, सीने पर उसके दिए कल के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिससे उसका गला सूख रहा था। तो खुद से बोली, ये सब जानबूझकर कर रहा है। सावी, तू बस खाने पर फोकस कर और जल्दी से सो जा। अंकेश बोला, कुछ प्रॉब्लम है? सावी बोली, न न नहीं। अंकेश अब स्माइल करते हुए बोला, तो आराम से खाओ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम आराम से देख सकती हो मुझे। सावी बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? अंकेश बोला, इसमें लगना क्या है, मैं तुम्हारे सामने रहूँगा तो मुझे ही तो देखोगी। सावी बोली, कुछ ज़्यादा गलतफहमी नहीं पाल लिया है तुमने? अभी मौका है, खुद को बर्बाद होने से बचा लो मुझसे दूर रहकर, क्योंकि एक बार बच गए इसका मतलब ये नहीं कि बार बार बच जाओगे। अंकेश बोला, मुझे बर्बाद करते करते कहीं तुम खुद बर्बाद मत हो जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। सावी बोली, मेरी बातें मुझे ही चिपका रहा है जैसे मैं। अंकेश अब आकर बेड पर आराम से लेट गया तो सावी बर्तन लेकर बाहर चली गई। अंकेश बोला, बर्बादी की तरफ तो कदम बढ़ा चुकी हो, बस देखना है मुझे कब तक पूरी तरह से तुम बर्बाद होती हो। सावी काफ़ी देर बाद अंदर आई। वो चाहती थी कि अंकेश सो जाए और वही हुआ। उसके आने तक वो थक कर सो चुका था। सावी आकर सोफे पर लेट गई। वो गलती से भी उसके आसपास जाने से बचना चाहती थी, जब तक कि इस मुसीबत का कोई परमानेंट हल ना मिल जाए। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। रात को 2 बजे अंकेश ने अपने आसपास जब सावी को महसूस नहीं किया तो झटके में उठकर बैठ गया। लाइट ऑन किया तो सावी को आराम से सोफे पर सोते देखा। उसे इतना बेफिक्र सोते देखा तो दिमाग में कुछ सोचकर चेहरे पर स्माइल आ गई और उठकर उसके पास आया और एक नज़र उसे देखकर उसे गोद में उठा लिया। उसके उठाने से सावी की नींद उड़ गई। अंकेश उसे बेड पर उतारते हुए बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो, और अब जब गलती कर दिया है तो चलो उसकी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। सावी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है तुम। अंकेश जल्दी से उसके होठों को लॉक कर दिया और सॉफ्टली उसे किस करने लगा, और कुछ ही देर में वो सावी पर अपना कंट्रोल कर चुका था। लेकिन जैसे ही सावी के दिमाग में कुछ आया, उसने उसे खुद से दूर धक्का मारा तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया, लेकिन सांसें अभी भी दोनों की फुल स्पीड में भाग रही थी। सावी सांस लेते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, समझे? अंकेश उसे देख रहा था। रात के अंधेरे में वो उसे और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी कोई भी बातें जैसे उसके दिमाग में घुसी नहीं रही थी। सावी ने उसे ऐसे खुद को देखते देखा तो गुस्से में बोली, तुम्हारा ना सच में दिमाग खराब हो चुका है, या तो इलाज करवा लो या फिर मुझसे दूर रहो। अंकेश अब हंसते हुए बोला, दूर? इम्पॉसिबल। और बीबी तुम मेरी हो, और ये हक भी तो तुमने खुद ही मुझे दिया है। भूल गई हो तो याद दिला दो। बोल उसे अपने पास खींचते हुए बोला, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बोल उसके गर्दन से चेहरा लगाते हुए बोला, हर्ट नहीं करना चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए प्यार कर रहा हूँ, वरना तुम अच्छे से जानती हो कि क्या क्या कर सकता हूँ। सावी बोली, तुम? अंकेश उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, गलती किया है ना तो बस मैं अपनी भरपाई कर रहा हूँ।
तुम्हें अपनी बीवी बनाकर, और नींद तुमने भगाई है तो आज के बाद याद रखना, अगर मैं सो जाऊं तो मेरे पास आकर सोना, ना कि दूर, क्योंकि अगर दूर जाओगी तो फिर यही सज़ा मिलेगी मेरे पास आने की। सावी उसे ही देख रही थी। इससे अच्छा तो उसने भागने की कोशिश ही किया होता तो ज़्यादा बेहतर था। फिर कुछ सोचते हुए उसके गर्दन में हाथ फंसाते हुए बोली, सज़ा देना है तो ठीक है, दो सज़ा। और जैसे ही हाथ पीछे किया, अंकेश उसका हाथ बेड पर गिराते हुए बोला, ये सब ट्रिक कहीं और बीबी, अंकेश ठाकुर तुम्हारे सामने है और तुम क्या कर सकती हो ये मुझे पता है। बोल उसे अपनी बाहों में कसकर सो गया। सावी अब कुछ नहीं बोली, क्योंकि अब आगे कुछ भी करना उसके लिए ही खतरा बढ़ा सकता था। सुबह अंकेश की नींद खुली तो सावी उसके पास ही सो रही थी, तो उसे देखते हुए बोला, शायद तुमने गलती नहीं किया होता तो हमारी लाइफ कुछ और होती, पर फिर भी बेबी तुमने तो रिश्तों में ईमानदारी नहीं दिखाई, लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अंकेश ठाकुर की ज़िंदगी में तुम पहली और लास्ट रहोगी। ना तुम्हारे पहले कोई आया, ना तुम्हारे बाद कोई आएगा। फिर सर झटक कर उठ गया और टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया। सावी अभी भी आराम से सो रही थी। अंकेश बाहर आया तो भी वो सो रही थी। अंकेश बोला, तो अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, मैं पूरी करता हूँ ना। और टेबल पर पड़ा जग का पानी उठाकर उसके ऊपर डाल दिया। सावी उठकर बैठ गई, लेकिन सामने अंकेश को उसे देखते हुए देखा तो ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचते हुए बोली, सच में निहायती जानवर हो तुम, और जानवर भी तुमसे अच्छे होते होंगे। भगवान तुम्हें नर्क में भी जगह ना दे। अंकेश स्माइल करते हुए बोला, खुद किस्मत समझो खुद को। तुम अंकेश ठाकुर। सावी बोली, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी खुद किस्मती। अंकेश बोला, आराम से बीबी, और ये सब नहीं चलेगा, कल दादाजी आने वाले हैं तो सुबह उठने की तैयारी कर लो। सावी ने उसे घूरा तो अंकेश उसके पास आते हुए बोला, जान, जब तुम ऐसे लुक देती हो ना, दिल दिमाग में जहर घोल जाती हो। बोल हल्का सा उसके होठों को छूकर दूर होते हुए बोला, अब तो सिगरेट भी इसके आगे फीकी लगती है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए निकलना है, लेट हो जाएगा। सावी अभी भी खड़ी रही तो उसे देखते हुए बोला, 50 करोड़ का नुकसान किया है, जितना जल्दी भरोगी मुक्ति उतनी जल्दी मिलेगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जिस दिन तुमने मेरे 50 करोड़ भर दिया, तुम यहाँ से आज़ाद हो। सावी बोली, याद रखना। बोलते हुए बाथरूम में चली गई और अंकेश स्माइल करते हुए बाहर निकल गया। सावी तैयार होकर बाहर आई, लेकिन नींद अभी भी उसकी आंखों में भरी पड़ी थी। अंकेश डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहा था। सावी आकर उससे एक चेयर छोड़कर बैठ गई। अंकेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने नहीं देखा। डार्क ब्लू साड़ी में उसका चेहरा खिल रहा था, कान में बड़े बड़े ईयरिंग। अंकेश कब से उसे देखे जा रहा था। सावी बोली, घूरना हो गया है तुम्हारा तो नाश्ता करो। अंकेश हाथ टेबल पर टिका कर उसे देखते हुए बोला, नहीं, मेरा पेट तो तुम्हें देखकर ही भर गया, वैसे इस खूबसूरती का राज कहीं मैं तो नहीं हूँ जान। सावी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। अंकेश उठकर उसके पास आकर बैठते हुए बोला, वैसे उस दूरी का कारण? सावी अभी भी कुछ नहीं बोली। अंकेश उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, कुछ और पहन लो, ये नहीं चलेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें ऐसे देखे। बोल झुककर उसके होठों को चूम लिया। सावी के हाथ जैसे थे वैसे ही रुक गए। अंकेश की आंखें बंद थी, लेकिन सावी गुस्से से उसे घूर रही थी। अंकेश को उसकी नज़र खुद पर महसूस हुई तो जल्दी से दूर होते हुए बोला था ना, दूर मत जाया करो, और आओ मैं खिला रहा हूँ तुम्हें। और सामने पड़ा मिक्स वेजिटेबल सूप लेकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। सावी उसके हाथ से लेते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की, और मुझे नहीं खाना है ये सब। अंकेश बोला, ठीक है, तुम मुझे खिला दो, ये मेरा फेवरेट है। सावी बोली, मुझे नहीं खिलाना, तुम खुद खा लो। अंकेश ने अब सर झटक कर नाश्ता किया और उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते भर शांति थी, क्योंकि सावी की पलकें ना चाहते हुए भी नींद की आगोश से बंद हो रही थी। अंकेश ने उसे ऐसे देखा तो अब परेशान नहीं किया। दोनों कुछ देर में ऑफिस पहुंचे और अपने अपने केबिन में चले गए। अंकेश वापस से काम में बिजी हो गया और सावी जबरदस्ती के थोपे काम में ना चाहते हुए भी उसे बिजी होना पड़ा। कुछ देर बाद अंकेश किसी ज़रूरी मीटिंग की वजह से बाहर चला गया और शाम को ड्राइवर से सावी को घर लेकर जाने को बोल दिया। शाम होते होते सावी की नींद से हालत ख़राब हो चुकी थी। एक तो रात को ठीक से सोया नहीं,
ऊपर से यहाँ भी काम काम और काम। वो थक चुकी थी, सर भारी होने लगा। उसका अब चेयर पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी ज़बरदस्ती बार बार आंखें खोले जा रही थी। अमन बोला, मैम आप ठीक तो हैं ना? कोई प्रॉब्लम है तो मैं सर को बोल देता हूँ। सावी आंखें खोलते हुए बोली, क्या मैं घर जा सकती हूँ? अमन बोला, मैं सर से बात कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप जा सकती हैं। सावी ने उसकी तरफ देखा तो अमन की नज़रें कुछ सेकंड के लिए उसके ऊपर जैसे ठहर गईं। बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें जो नींद से लाल हो चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों है? लेकिन अपनी बॉस की बीवी को ऐसे देखना उसके जान को जोखिम में डालने के लिए काफ़ी था। तो जल्दी से फ़ोन निकालते हुए बोला, बस 2 मिनट मैम। सावी ने आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। अंकेश मीटिंग रूम में था। उसका फ़ोन बजा तो सबको देखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, और दूसरी तरफ जाकर फ़ोन उठाते हुए बोला, अमन बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अमन बोला, सर वो मैम। अंकेश बोला, व्हाट हैपेंड? अमन बोला, सर मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है, क्या वो घर जा सकती हैं? अंकेश बोला, ड्राइवर से बोल दिया है मैंने, बोल दो वो घर चली जाए, मैं आ रहा हूँ। अमन जी सर बोलकर फ़ोन रख दिया। सावी के पास आया लेकिन तब तक वो सो चुकी थी। अमन ने 2-3 बार कोशिश किया उसे उठाने का, लेकिन वो गहरी नींद में थी, इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अमन को अब समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या न करे। कुछ देर बाद उसने वापस से अंकेश को कॉल करके सब कुछ बता दिया तो उसने 10 मिनट में आने को बोल दिया। 10 मिनट बाद अमन रूम में इधर से उधर टहल रहा था कि दरवाज़ा खुला और अंकेश अंदर आया और पहली नज़र उसकी सावी पर गई जो चेयर से सर टिकाकर सो चुकी थी। अंकेश ने अमन को देखा तो अब वो जल्दी से बाहर निकल गया। अंकेश ने सावी को उठाया और अपने केबिन में बने अटैच रूम में उसे सुलाते हुए उसके पास ही बैठ गया तो वो भी अब आराम से सो गई। अंकेश उसे देखते हुए खुद से बोला, ना चाहते हुए भी तुम्हारी हालत नहीं देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन एक सच ये भी है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे ऊपर। क्या अजीब रिश्ता हो चुका है हमारा। सोचते हुए उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात दोनों की आज कैसे बीत गई दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह अंकेश की नींद खुली तो उठकर बैठ गया। वो ऑफिस के कपड़ों में था तो याद आया कल वो घर ही नहीं गया। सावी अभी भी सो रही थी अब और उसे सोने देना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। तो झुकते हुए कान के पास बोला, उठ जाओ बीबी, वरना अगर मैंने उठाया तो गुस्सा हो जाओगी, और वैसे भी काफ़ी नींद ले चुकी हो तो तैयार हो जाओ, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। सावी ने आंखें खोल दिया। अंकेश बोला, हाँ ये जान ही ले लो तुम मेरा, दिल तो करता है कभी कभी ये जान तुम्हारे नाम कर दूँ। फिर ठहर कर खुद से पूछता हूँ, क्या तुम्हें कद्र होगी मेरे जान की? तो मेरा दिल कहता है कभी नहीं। सावी उठते हुए बोली, चढ़ा लिया है क्या सुबह सुबह तुमने? अंकेश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं चढ़ाया नहीं है, लेकिन कहो तो चढ़ाने का पूरा इरादा है। सावी पीछे हटते हुए बोली, मुझे घर जाना है। अंकेश बोला, चेंज कर लो, कपड़े हैं, उसके बाद कल का पेंडिंग काम खत्म करो, बहुत सारे काम हैं, घर जाने का वक्त नहीं है। सावी बोली, लेकिन अंकेश ने उसकी तरफ देखा तो उठते हुए बोली, ठीक है जा रही हूँ, ऐसे मत देखा करो, बोलकर निकल गई। अंकेश ने अब आंखें बंद कर लिया। सावी कुछ देर बाद वापस आई तो अंकेश नाश्ते के लिए उसी का इंतज़ार कर रहा था। सावी उसके सामने बैठ गई और उसे देखते हुए प्लेट में नाश्ता लगाया, लेकिन अंकेश यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। सावी कुछ देर बाद उसे देखते हुए बोली, नाश्ता नहीं करना है तो? अंकेश उसे देखते हुए बोला, आज से अमन तुम्हें ग्रीड नहीं करेगा, मैंने नए स्टाफ लगाए हैं तुम्हारे लिए, आज से वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। सावी बोली, अब तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? अंकेश बोला, तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, इसलिए नाश्ता करो और अपना काम करो। 2 प्रोजेक्ट आज कंप्लीट करोगी, उसके बाद ही आराम करने के बारे में सोचना। उससे पहले अगर थोड़ी देर भी आराम करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावी ने उसे देखा तो वो अपना नाश्ता करते हुए बोला, ऐसे देखोगी तो फिर दिक्कत तुम्हारी और ही बढ़ जाएगी। सावी अब अपना नाश्ता करने लगी। अंकेश आधा अधूरा नाश्ता करके अब बिना कुछ बोले निकल गया। सावी बोली, इसे क्या हुआ? फिर अपना सर झटक कर अपने केबिन में चली गई जहाँ अच्छा खासा फाइल से उसका टेबल भरा हुआ था। सावी बोली, ये क्या है? मैं इतना कुछ नहीं करने वाली, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल की सारी फाइल आज ही दे दिया है। बाहर से एक लड़की अंदर आते हुए बोली,
मैम मैं निशा और सर के ऑर्डर है, आज आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप कहीं भी जा सकती हैं। कल आप सो गई थी इसलिए ये सब आज ही ख़त्म करना है। सावी बोली, वाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? और मैं इतना सारा काम इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं होगा, और आज नहीं तो कल कर लेंगे, आज ही इतना? निशा बोली, सॉरी मैम लेकिन सर के ऑर्डर हैं, आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा, और नहीं का यहाँ कोई बात ही नहीं करता है। सावी बैठते हुए खुद से बोली, पता नहीं कब मरेगा ये इंसान, भगवान कुछ भी करके उसका एक्सीडेंट कर दो, मैं आपको देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। शाम तक सावी काम कर करके एकदम से थक चुकी थी, लेकिन अभी भी टेबल पर अच्छी खासी फाइल रखी हुई थी, जिसे देखकर उसका तो मन कर रहा था कि सारे में आग लगा दे, लेकिन वो भी नहीं कर सकती थी, इसलिए धीरे धीरे कर रही थी। निशा उसे जूस का ग्लास पकड़ाते हुए बोली, मैम आप ठीक तो हैं ना? सावी बोली, एक काम करो, इसमें थोड़ा जहर डाल दो प्लीज़। निशा बोली, मैम आप ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। सावी बोली, तो तुम्हें दिख नहीं रहा है? और यार काम करने की भी एक लिमिट होती है, और अब मुझसे ये सब नहीं होगा। निशा बोली, लेकिन मैम सर के ऑर्डर हैं। सावी गुस्से से उठते हुए बोली, भाड़ में जाए तुम्हारे सर और सर के ऑर्डर, और कहाँ हैं तुम्हारे सर? निशा बोली, वो अपने केबिन में है। सावी बोली, ठीक है मैं देख लूँगी, तुम जाओ। निशा बोली, सॉरी मैम मैं नहीं जा सकती आपको यहाँ अकेले छोड़कर। सावी अब खुद से बोली, क्या मुसीबत है यार, मर भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती, मैंने तो सोचा था बर्बाद हो जाएगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन इसे देखकर ऐसे लग रहा है कि उल्टा मैं ही फंस गई हूँ। बोल बाहर आई और गुस्से में अंकेश का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई तो वो लैपटॉप में बिजी था। दरवाज़ा खुलते देखा तो सर ऊपर करके सामने देखा, जहाँ सामने सावी खड़ी उसे ही देख रही थी। अंकेश बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा काम हो गया क्या? और अगर हो गया तो और भी बहुत सारे काम हैं, तुम वो कर सकती हो, घूमने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है? सावी बैठते हुए बोली, मुझसे अब नहीं होगा। अंकेश ने घड़ी देखा तो 7 बज रहे थे, फिर उसे देखते हुए बोला, अभी 2 मीटिंग अटेंड करनी है और आज मैं चाहता हूँ वो दोनों मीटिंग तुम अटेंड करो, सारे फॉरेन क्लाइंट हैं। सावी बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अभी बोला ना मैंने, मुझसे नहीं होगा, समझ नहीं आया? और मैं नहीं अटेंड करने वाली कोई मीटिंग। अंकेश बोला, ठीक है कुछ देर आराम करके कर सकती हो मीटिंग, 8 बजे की है, अभी 1 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। सावी बोली, सच में तुम साइको हो, इतनी बार बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा? मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ, और अब मुझसे नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अंकेश अब फाइल टेबल पर रखते हुए उठकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, बिल्कुल साइको हूँ मैं, और ये साइको चाहता है कि तुम आज की मीटिंग अटेंड करो, सारी रात आज काम करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा 50 करोड़ का लॉस हुआ है, 10,000 लोगों की नौकरी जाते जाते बची है, 5,000 बच्चे अनाथ होने से बचे हैं, फिर भी तुम मेरे सामने सही सलामत खड़ी हो। सोचो कितना बड़ा साइको हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में तुम्हारा खेल ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरे साथ खेल खेला है, ऐसा खेल जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, और तुमने तो उसी की शुरुआत बेईमानी से किया, इसलिए अब तुम वो सब कुछ करोगी जो मैं बोलूँगा। सावी उसे देख रही थी, फिर खुद से बोली, क्या सच में उसने कुछ गलत किया है? लेकिन वो गलत कैसे हो सकती है? अंकेश ने अलार्म बजाया तो निशा अंदर आ गई। अंकेश बोला, ले जाओ मैडम को, और आज की मीटिंग यही अटेंड करेंगी। फिर सावी के पास झुकते हुए बोला, मुझे दिया ऑफर उन्हें मत दे देना, वरना। सावी उसे घूरते हुए बाहर निकल गई। अंकेश वापस से अब अपना काम करने लगा। सावी अपने केबिन में आते हुए खुद से बोली, ये समझता क्या है अपने आप को, जैसे मैं? फिर आंखें बंद करके खुद को शांत करते हुए आकर बैठ गई। मीटिंग के बाद वापस से अंकेश ने उसे ज़बरदस्ती काम पर लगा दिया। रात को 2 बज गए। नींद से आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन शायद आज वो गुस्सा था या जो भी रीज़न था, वो किसी का सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। सावी टेबल पर काम करते करते ही थक कर सो गई। अंकेश की आंखें भी जब भारी होने लगी तो उठकर सावी के केबिन में आया, जहां वो वैसे ही सो चुकी थी। अंकेश ने कुछ देर तक उसे देखा और लैपटॉप बंद करके जानबूझकर टेबल पर हाथ मारा, तो वो वैसे ही नींद में बोली, प्लीज़ यार मैं सुबह सब कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अंकेश ने ज़बरदस्ती उठाया उसे और गाड़ी में डालकर घर के लिए निकल गया, लेकिन पूरे रास्ते सावी सोकर ही घर आ गई।
अंकेश ने घर आकर गेट खोला और उसे लेकर अंदर आया और सीधे ले जाकर बाथरूम में खड़ा करते हुए ऊपर से शावर ऑन कर दिया। साबी पानी गिरने से अचानक से होश में आई और जल्दी से उसके सीने से लगकर उसे कसकर पकड़ लिया। अंकेश अभी भी वैसे ही खड़ा रहा। 2 मिनट बाद वो उससे दूर होते हुए बोली, ये क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? थोड़ी सा भी सेंस नहीं है क्या? अंकेश उसे देखते हुए एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, मैं अंकेश ठाकुर कुछ भी कर सकता हूँ जैसे तुम कर सकती हो, और ये तो अभी शुरुआत है, और जब शुरुआत ऐसी है तो सोचो अंत कैसा होगा, और धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि मेरे पास सेंस है या नहीं। सावी अब नींद से भारी पलके बार बार झपका कर उसे देख रही थी। अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में जो ये बकवास कर रहा है? सच में पागल है क्या ये इंसान? अंकेश बोला, आई थिंक नींद अब तुम्हारी भाग चुकी होगी। बोल शर्ट निकाल कर सर ऊपर कर लिया। उसके चेहरे से होते हुए पानी नीचे गिरकर उसे भिगोने लगा। सावी को अब उसके इतने पास होने से घबराहट होने लगी तो वो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, वो मुझे चेंज करना है, तुम बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से मैं भीग गई। अंकेश बोला, तो कर लो ना, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुम्हें चेंज करने से, और मेरी वजह से नहीं, मैंने खुद भिगाया है तुम्हें। सावी उसे घूरते हुए बाहर जाने को हुई, लेकिन वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए एक झटके में उसे अपने पास खींच लिया। सावी कुछ बोलती उसके पहले ही उसने उसकी बोलती बंद कर दी। क्या चल रहा था उसके दिमाग में ये सिर्फ उसे ही पता था। सावी भी इस समय सब कुछ भूल चुकी थी। एक तो नींद और ऊपर से अंकेश का उसे ऐसे करना। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुका था, इसलिए उसने खुद को उसके भरोसे छोड़ दिया। अंकेश एक झटके में उसे उठाकर बाहर आ गया और बेड पर रखते हुए लाइट ऑफ कर दिया। सावी धीरे धीरे वापस से अब कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे अंकेश ने आंखें खोला तो वो सो रही थी। टाइम देखा तो 7 बज रहे थे तो कुछ सोचते हुए उसके ऊपर झुककर कान को होठों से सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, मेरा ध्यान भटका रही हो तुम मेरे इतने करीब होकर। सावी कुछ नहीं बोली और ना ही कोई हरकत किया। अंकेश बोला, मतलब तुम चाहती हो कि मैं। सावी ने अब एक झटके से आंखें खोल दिया। अंकेश बोला, गुड, अब चलो तैयार हो जाओ एक संस्कारी बहू की तरह, क्योंकि दादाजी आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें आने के बाद पता चले कि मेरी बीवी 8 बजे तक सोती है। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। सावी ने उसे देखा जो शर्टलेस उसे ही देख रहा था। उसके मसल साफ साफ दिख रहे थे, और फिर खुद को तो एक झटके में उठकर बैठ गई। अंकेश बोला, क्या हुआ? तुम्हारा ही पति हूँ, देख सकती हो, लेकिन मोहब्बत की इजाज़त अब नहीं है, क्योंकि भरोसा तोड़ चुकी हो, और जो भरोसा तोड़ जाए समझो वो मोहब्बत नहीं निभा सकता है। ऐसा ही कुछ हाल तुम्हारा है। सावी बोली, तुमसे मोहब्बत से अच्छा है मैं किसी जानवर से मोहब्बत कर लूँ जो सिर्फ अपने मतलब के लिए सामने वाले का इस्तेमाल करता है। अंकेश बोला, क्या बात है जाने मन, तुम भूल गई क्या? ये तो तुमने ही मुझे सिखाया है, और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ, तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत सारे काम हैं मेरे पास। सावी बोली, मरी नहीं जा रही हूँ मैं तुमसे बकवास करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? अंकेश बोला, याद नहीं तुम्हें? मेरे प्यार में इतना मदहोश हो गई थी। वैसे अंकेश ठाकुर है ही ऐसा, तुम क्या, कोई भी खुद को भूल सकता है? सावी बोली, अपनी तारीफ हो गई हो तो बताओगे? अंकेश उसकी तरफ झुका तो सावी जल्दी से पीछे हट गई। अंकेश बोला, और तुम्हें लगता है तुम ऐसे मुझसे बच सकती हो? सावी अभी भी उसे देख रही थी। अंकेश उठकर बाथरूम में जाते हुए उसे एक नज़र देखकर बोला, मेरी बीवी मेरे बेड पर कैसे आई ये बताना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता, मैं बोलकर अंदर चला गया। सावी आंखें बंद करते हुए खुद से बोली, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा टॉर्चर, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अंकेश तैयार होकर बाहर सबको समझा रहा था कि दादाजी आने वाले हैं तो खाना और सब कुछ कैसे मैनेज करना है, कब उन्हें क्या चीज़ें देनी है। कुछ देर बाद अंदर आया तो सावी अभी भी तैयार नहीं हुई थी, तो आंखें छोटी करते हुए बोला, ये क्या है? सावी ने उसे देखा और कुछ नहीं बोली। अंकेश उसका हाथ पकड़कर सामने करते हुए बोला, एक बार से दोबारा कहने की आदत नहीं है मेरी, इसलिए 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ। सावी बोली, मूड नहीं है मेरा। अंकेश 2 उंगली से सर को सहलाते हुए बोला, अगर मेरा मूड बन गया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो बीबी क्या होगा, इसलिए चुपचाप तैयार हो जाओ और नॉर्मल रहना। हमारे बारे में दादाजी को पता चला तो सब कुछ पता चलेगा, और फिर वो होगा जो तुम दूर दूर तक इमेजिन भी नहीं कर सकती हो।
सावी उसे घूरते हुए बोली, हो गया तुम्हारा तो जा सकते हो। अंकेश बोला, तुम तैयार हो रही हो या मैं करवाऊँ? सावी पैर पटकते हुए गुस्से में बाथरूम में चली गई। 1 घंटे बाद सावी तैयार होकर बाहर आई। कुछ देर बाद दादाजी भी आ गए। अंकेश और सावी दोनों उनसे मिलकर बात किया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होने अपने रूम में चले गए। अंकेश ने देखा दादाजी रूम में चले गए तो उसे अपने पास खींचते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अगर कुछ चल रहा है तो अभी से भी रोक दो, थोड़ा बहुत जीना आसान हो जाएगा। सावी उसका हाथ हटाने लगी। अंकेश बोला, कोशिश बेकार है, मत किया करो। अपने हस्बैंड के करीब हो, किसी और के नहीं, जो हमेशा दूर जाने के लिए तैयार रहती हो। सावी बोली, हाँ तो मैं भी तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम। अंकेश गुलाम बोलकर हंसते हुए बोला, गुलाम का फिर भी वजूद होता है, लेकिन तुम्हारा तो सोचना पड़ेगा। सावी बोली, छोड़ो मुझे। अंकेश उसे परेशान करते हुए बोला, छुड़ा सकती हो तो छुड़ा लो, क्योंकि मैं तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सावी बोली, ज़्यादा कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अंकेश उसे और अपने पास खींचते हुए बोला, इम्पॉसिबल है कि तुम मुझसे कभी छूट पाओ। फिर हल्का सा उसके होठों को छूकर छोड़ दिया, क्योंकि दादाजी को आते देख लिया था उसने। सावी खुद से बोली, बेवकूफ़ कहीं का। फिर सामने दादाजी को देखा तो उसे घूरते हुए खुद से बोली, इसलिए शरीफ बन रहा है। दादाजी आकर बैठते हुए बोले, तवीज़ कहाँ है? अकेले रहकर कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? अंकेश उन्हें देखते हुए बोला, जी नहीं, मैंने उसे एक काम पर लगाया है, अब वो बिल्कुल सुधर गया है। साबी उसे देखते हुए बोली, वो और सुधर जाएंगे तो भूकंप नहीं आ जाएगा, बड़ा आया सुधरने वाला। दादाजी बोले, सावी बेटा नाश्ता करो। अंकेश बोला, सावी नाश्ता करो। दादाजी ने अब उसे गुस्से से देखा तो अंकेश आकर सही से बैठते हुए बोला, वो मैं भी वही कह रहा था। दादाजी बोले, कहीं तुम बहू पर कोई अत्याचार तो नहीं करते हो? जो वो कब से शांत है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अंकेश जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दादू मैं, आपको लगता है तो पूछ लो, मैं तो बस प्यार करता हूँ अपनी बीवी से। सावी ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। दादाजी बोले, वो तो अब मैं आ गया हूँ तो देखकर कुछ दिन रह कर जाऊँगा। अंकेश बोला, कितने दिन रहना है आपको? दादाजी बोले, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे रहने से? अगर है तो बोल दो, मैं आज ही चला जाता हूँ। अंकेश बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दादाजी बोले, लेकिन मुझे तो। अंकेश बोला, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप आराम कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिएगा। सावी चलो। दादाजी बोले, बहू को भी काम पर लगा दिया आते ही, तुम क्या कम थे जो उसे भी मशीन बनाना चाहते हो काम करवा कर? इसलिए आंखें काली नज़र आ रही हैं। मैं कुछ दिन इंडिया क्या चला गया, तुमने तो सारा नक्शा ही बदल दिया। अंकेश ध्यान रखने के लिए बोला था ना, और तुम ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, आज हम दोनों मार्केट जाएंगे। घर में ना भगवान है और ना ही भक्ति, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो चुका है। अंकेश बोला, दादू मैं किसी से बोलकर मंगवा लूँगा, ये मेरे साथ जा रही है, मैं आपसे आकर शाम को बात करूँगा। और सावी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती लेकर बाहर चला गया। दादाजी बोले, इसे क्या हुआ, पता नहीं ये लड़का क्या करता है, कभी तो किसी की कोई बात मान ले, लेकिन नहीं, इसे तो बस बिजनेस बिजनेस। और अब बहू को भी लगा दिया काम पर, पता नहीं क्या होगा इस घर का। अंकेश उसे गाड़ी में बैठाया और आकर अपने भी बैठकर गाड़ी आगे बढ़ा दिया। सावी बोली, आराम से भी मैं आ रही थी, इतना खींच कर लाने की क्या ज़रूरत थी? अंकेश ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। सावी अपना हाथ देख रही थी जिस पर उसके उंगलियों के निशान छप चुके थे। कुछ देर में दोनों ऑफिस के बाहर आ गए। सावी बाहर जाने लगी कि अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये जो रोज़ रोज़ सो जाती हो उसका ध्यान रहे, आज उठाकर नहीं लाने वाला। सावी बोली, तो टाइम पर जाने की इजाज़त दे दिया करो, तुम्हारी तरह मशीन नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ, और हर इंसान की एक लिमिट होती है। और वैसे भी मैंने नहीं बोला उठाने के लिए, जो तुम मुझे बार बार हाथ लगाते हो। आज से अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे हाथ मत लगाना, वैसे भी मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकेश उसे छोड़ते हुए बोला, ठीक है, आज तुम सोकर दिखाना तब बताऊंगा। सावी बोली, कुछ भी करने को सोचा ना तो दादाजी से बोल दूंगी कि तुम मुझे। अंकेश की आंखें अचानक से सिकुड़ गई। वो उसकी तरफ पलटते हुए बोला, क्या बोला? सावी बोली, कुछ नहीं, बोलकर जल्दी से बाहर निकल गई और अंकेश के आने से पहले ही अंदर चली गई। अंकेश बोला, इतना डर, क्या बात है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। सावी अंदर आई और बिना अंकेश का इंतजार किए अपने केबिन में चली गई, तो फिर वो भी सर झटक कर अपने केबिन में चला गया।
दादाजी घर पर बोर हो गए तो दोपहर में वो भी ऑफिस आ गए देखने की क्या हाल है। अमन ने आकर अंकेश को बताया कि दादाजी आज ऑफिस आए हैं। अंकेश उसे देखते हुए बोला, ध्यान रहे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बोलकर अपना काम करने लगा। सावी ने शाम को एक मीटिंग किया लेकिन प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हुआ। निशा उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैम ये प्रोजेक्ट ज़रूरी था, अगर सर को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। सावी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे सर के साथ प्रोजेक्ट नहीं करना था तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ यार, और तुम लोग। निशा बोली, लेकिन मैम। सावी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या करना है, वैसे भी दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से उसका टॉर्चर, पता नहीं कितना काम करता है, ये इंसान है या फिर। बोलते हुए गुस्से से फाइल ज़मीन पर फेंक दिया और जाकर खिड़की के पास खड़ी होते हुए खुद से बोली, मैं बदला लेने आई थी लेकिन ये मुझसे ही सारा वसूल रहा है, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। सोच सावी क्या करेगी, नहीं तो ये। निशा ने देखा दरवाजे पर अंकेश हाथ बांधे खड़ा है तो वो बाहर चली गई। अंकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सावी उसका हाथ झटकते हुए बोली, अब ये क्या कर रही हो तुम। बोलकर पीछे घूमी तो अंकेश जेब में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। सावी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलते हुए अगल बगल देखा, निशा नहीं थी, दरवाज़ा भी बंद था। तो आंखें बंद करते हुए बोली, इस इंसान को भी चैन नहीं है। अंकेश उसे देखते हुए बोला, प्रोजेक्ट का मेल आया, कैंसिल कैसे हुआ। पता है ना ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, फिर भी तुमने उसे ऐसे ही गंवा दिया। सावी बोली, मैंने अपना 100% दिया, अब अगर उन्हें तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करना है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अंकेश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अंकेश ठाकुर को कोई ना कभी नहीं बोलता, इसका मतलब है तुम्हारे प्रेजेंटेशन में ही कुछ प्रॉब्लम थी। सावी पीछे जाते हुए बोली, गलत फहमी कुछ ज़्यादा नहीं पालते हो, तुम्हें ना कहने वाला इंसान तुम्हारे सामने है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कोई ना नहीं बोलता है, और मेरे प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समझे। अंकेश बोला, कोई बकवास नहीं सुनना मुझे, इसलिए चलो फिर से प्रेजेंटेशन बनाओ और मीटिंग प्रोजेक्टर पर होगी। एक और चांस दिया तुम्हें, लेकिन इस बार अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से गया तो सोच लेना क्या होगा। सावी बोली, ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जो तुम मुझे। अंकेश उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और अब मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, मतलब नहीं सुनना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुमने अपना 100% नहीं दिया है और ये बात तुम अच्छे से जानती हो, तो जो करना है करो, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन गंवाने वाले को कमाने वाले के बारे में पता चल जाएगा वो गंवाना छोड़ देगा, और ये बात तुम्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। सावी उसे घूरते हुए खुद से बोली, अब इसमें मैं क्या घोल कर कुछ पिला दूंगी जो वो सब हाँ बोल देंगे। सच में ये इंसान ना साइको ही है। अंकेश बोला, 10 मिनट में मीटिंग हॉल में आओ। बोलते हुए बाहर निकल गया। सावी बोली, यार मजाक है क्या, जो 10 मिनट में सब कुछ कैसे हो जाएगा। लेकिन अंकेश बाहर निकल चुका था तो सावी जल्दी से लैपटॉप में एक बार वापस से प्रोजेक्ट चेक करने में बिजी हो गई और कुछ चेंजेस करने के बाद लैपटॉप लेकर मीटिंग हॉल में आई। फिर भी 5 मिनट लेट हो चुका था। मीटिंग ऑनलाइन ही थी, बस इस बार अंकेश और कुछ और क्लाइंट्स के बीच होने वाली थी। सावी स्टेज पर प्रोजेक्ट के पास खड़ी थी। अंकेश उसे एकटक बस देखे जा रहा था। अमन बोला, सर मैं मैम की कोई हेल्प कर दूं। अंकेश ने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, प्रोजेक्टर लगाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। अंकेश बोला, छुट्टी चाहिए या फिर रिज़ाइन देना चाहते हो। अमन बोला, सॉरी सर। अंकेश अब बिना कुछ बोले वापस से सामने देखने लगा। जहाँ सावी प्रेजेंटेशन दे रही थी सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे, वो भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ रही थी। आधा घंटा कब खत्म हो गया किसी को पता ही नहीं चला। तालियों की आवाज़ से अंकेश को ध्यान आया। दरवाजे पर दादाजी भी ध्यान से उसे सुन रहे थे। जब प्रेजेंटेशन खत्म हो गया तो वो बाहर चले गए। अंकेश स्टेज पर आया और सामने प्रोजेक्टर में देखते हुए बोला, सो मिस्टर मित्तल, आई होप अब ये प्रोजेक्ट आपको हमारे साथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा आपको दिखाया है। मिस्टर मित्तल बोले, नेक्स्ट मीटिंग में हम इसे फाइनल करेंगे, अभी के लिए मैं एक बार अपनी कंपनी के हेड से बात कर लूँ। अंकेश बोला, थैंक यू, और आगे का अमन को डील करने को बोल बाहर चला गया। अमन सावी को देखते हुए बोला, वेरी गुड मैम, आई एम बिग फैन फॉर यू। सावी थैंक यू बोलकर बाहर जाते हुए खुद से बोली, प्रोजेक्ट कैंसिल तो इतना सुनाया और अब एक बार तारीफ भी नहीं किया, बेवकूफ़ कहीं का। भगवान भी पता नहीं क्यों ऐसे इंसान को बनाते हैं।
शायद गलती से बनाकर भूल जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अपने केबिन में आकर पानी का गिलास उठाकर पी गई। निशा अंदर आते हुए बोली, मैम सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। साबी बोली, मैं तुम्हारे सर की गुलाम नहीं हूँ, जो वो बुलाएं और मैं भागती हुई पहुँच जाऊँ। जाओ, बोल दो वेट करे, जब टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगी। निशा बोली, लेकिन मैम। साबी ने उसे घूर कर देखा तो वो जाते हुए बोली, ओके। साबी आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। अंकेश के केबिन में दादाजी बैठे थे और उन्होंने साबी को बुलाया था, लेकिन साबी अंकेश को समझकर मना कर चुकी थी। निशा अंदर आते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैम ने कहा है। अंकेश उसे बीच में रोकते हुए बोला, तुम जाओ, मैं खुद बुला दूंगा उसे। निशा ने सर हाँ में हिलाया और बाहर चली गई। दादाजी बोले, क्या हुआ, झगड़ा किया है क्या तुमने जो वो नहीं आई? अंकेश बोला, दादू कोई झगड़ा नहीं हुआ है, वो थक गई होगी, सुबह से प्रोजेक्ट में लगी हुई है, मैं लेकर आता हूँ। दादाजी बोले, जानते हो थक गई होगी तो इतना काम क्यों करवा रहे हो, वैसे भी कुछ देर में जाना ही है, आज मेरे साथ ही घर चलो तुम दोनों। अंकेश बोला, दादू अभी काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। दादाजी बोले, अंकेश बेटा, हमेशा काम काम और काम, अपने नहीं तो बहू के बारे में तो सोचो, उसकी भी तो कुछ इच्छा होगी। इतना पैसा क्या करेंगे हम जब घर परिवार ही नहीं रहेगा। अंकेश खुद से बोला, अभी आप कुछ जानते नहीं हो इसलिए बोल रहे हो, जिस दिन पता चलेगा आपकी बहू ने क्या किया है आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।